हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज का यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लास 10th मैथमेटिक्स के उन क्वेश्चंस को बताने वाला हूं जो कि तुम्हारे हाफ ईयरली के पेपर में ना यहीं से बनेंगे। ये 100% की गारंटीड है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे 80 में 80 नंबर का क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा, लेकिन हाँ, इस बात की मैं तुमको गारंटी दे सकता हूँ कि 65 प्लस नंबर तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा। इतने क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हो ना, तो 65 प्लस नंबर तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा। बाकी 15 नंबर का क्वेश्चन सर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बच्चों तुम्हारी केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें तुमको मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी करवाऊंगा ना, तो तुम ये 15 नंबर भी ले आओगे, मतलब 80 आउट ऑफ 80 भी ले आओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर तुम्हें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है। चलो, अब मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ कि तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चंस हाफ ईयरली के पेपर में आने वाले हैं। एंड इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं तुमको ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पेपर में तुम्हारा ये आने वाला है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर से। अब देखो, रियल नंबर में मैं तुमको बस ये केवल 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तुमको करवा दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुमको लिक्ड पेपर के नाम पे पूरा किताब ही दे देते हैं, क्वेश्चन पूरा किताब के क्वेश्चन को ही तुमको करवा दे रहे हैं। अब मैं कुछ यूट्यूबर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये तुमको ही पता है कि लिक्ड क्वेश्चन के पेपर की वीडियो कौन लाता है। वो तुमको पूरा का पूरा किताब ही दे देते हैं, बट मैं तुमको यहाँ पूरा किताब का क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल तुमको ये 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर तुम ये 6 क्वेश्चन कर लेते हो तो परीक्षा में इससे ज़्यादा क्वेश्चन और तुम्हारा इस चैप्टर से और एक भी नहीं जाने वाला, तो एक्स्ट्रा करने की और तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास टाइम कम है, तो ये 6 क्वेश्चन कर लो, पेपर में तुम्हारा ये आ जाएगा। जिसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आता है। अब हो सकता है कि अगर तुमको इसका आंसर नहीं पता होगा तो इस वीडियो में तुमको आंसर नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आंसर वाली वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर तुमको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो डिस्क्रिप्शन पे तुमको रियल नंबर का एक वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लेना। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने उसमें करवाई हुई है, ओके। तो फिर भी अगर मैं हमको यहाँ पे तुमको थोड़ा सा समझाना चाहूँ, तो अगर तुमको मान के चलो कि इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ के लिए हम छोटा पावर लेते हैं। जैसे ए का पावर 3 और एक का पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है। तो छोटा पावर ए हो गया, तो इसमें से हम ए ले लिए। एंड बी का पावर 5 और बी का पावर 2 में छोटा पावर तो 2 है, तो बी का स्क्वायर लिए, तो ये हो गया एचसीएफ की वैल्यू। वहीं जब हमें एलसीएम फाइंड करना रहता है तो हम बड़ा पावर लेते हैं। जैसे बी ए का पावर यहाँ पे ए का पावर 3 और ए में ए का पावर 3 बड़ा हो गया, तो ये एलसीएम के लिए हम ए का पावर 3 लेंगे एंड बी का पावर 5 ले लेंगे, ठीक है। तो ये एलसीएम हो जाएगा, ये मेरा एलसीएम का आंसर आ गया, ये मेरा एचसीएफ का आ गया, ओके। तो मैं डीपली बहुत ज़्यादा आंसर तुमको यहाँ नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन हाँ, एज ए नॉलेज बस समझा, थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए तुमको मैंने यहाँ पे बता दिया है। बाकी ये क्वेश्चन तो तुम्हें पता ही होगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है, इसको करके जाना ही है, क्योंकि पेपर में ये आता ही है। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बनाते हैं, मतलब कि रेशनल नंबर मान के बनाते हैं हम। तो इस क्वेश्चन की तैयारी बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये पेपर में तुम्हारी 100% आने वाला है। दोनों क्वेश्चन 2 और 3 दोनों कर लेना, ये तुम्हारा 3 मार्क्स में आएगा, ये तुम्हारा 2 मार्क्स में आएगा। और ये क्वेश्चन भी कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि ये क्वेश्चन कभी कभी स्कूल वाले नहीं दे के ये वाला दे देते हैं, ठीक है। ये तो आना ही है, ये भी आना ही है, बट इसके साथ साथ ये भी तुम्हारा दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी कर लेना, या फिर अगर ये किसी तरह से अगर मिस होता है तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों में से दोनों आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। तो इसको कर लेना। अगर इतने क्वेश्चंस को कर लिए तो बस हो गया ये रियल नंबर में, और इससे ज़्यादा कुछ भी करने का तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा है पोलिनोमियल्स। अब देखो, पोलिनोमियल्स के लिए सबसे पहले तो तुम्हें पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तुमको पढ़ना है। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। पोलिनोमियल में तुमको ओनली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है, क्यूबिक पोलिनोमियल तुमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² + bx + c। अगर इसका फॉर्मूला तुमको लिखने के लिए बोला जाएगा, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अगर तुमको लिखने के लिए बोला जाएगा, तो इसका फॉर्मूला तुम लिखोगे -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हो जाएगा c/a, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारा आता है। ये हो ही नहीं सकता है कि इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, तो ये गलती कभी मत करना कि इसके फॉर्मूला को हम याद ही ना किए हो। अगर हम एक जीरोस अल्फ़ा दूसरा जीरोस बीटा मान ले, तो अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा c/a, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और अगर हम इसका सम करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकल जाएगा -b/a, ठीक है। और अगर 2 जीरोस गिवन दिया गया हो, तो इसके लिए अगर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बोला जाए, तो ये होता है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने का, तो इसको भी याद जरूर रखना है। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पर पेपर में तुम्हारा आता है।
एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का भी फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं। अगर अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए दिया जाए तो हम इन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आता है। ठीक है, तो इतना ये सब सारा तुम्हारा VBI फॉर्मूला है, बाकी ये तुम्हारे लिए ऑप्शनल है, अगर याद होता है तो कर लेना, वरना इसको चाहो तो तुम स्किप कर सकते हो। ठीक है, बट चांस नहीं लेना, हम इसको कर पाओगे तो ज़रूर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आता है इन फॉर्मूला से। अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तुमको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी है इस ग्राफ के लिए। तो इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे देखेंगे कि ये लाइन कितने जगह पे इंटरसेक्ट किया है। तो एक हो गया, यहाँ पे दो, ये 3 4 5 6, 6 जगह पे इंटरसेक्ट हुआ है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 6 निकल जाएगा। एंड हमेशा याद रखना कि एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट बनता है इसमें हमेशा वाई की वैल्यू जीरोज होती है। एक्स की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वाई की वैल्यू हमेशा जीरोज होती है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाए, लेकिन वाई का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम्हारा इस तरह से आएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी तुम्हें के की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें बोला गया है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल है हाफ टू देयर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के। तो ये वाला भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसकी भी हमने सॉल्यूशंस करवाई हुई है। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो डिस्क्रिप्शन पे देखना, लिंक मिलेगा, पोलिनोमियल चैप्टर का भी देख लेना। ठीक है, इसकी भी सॉल्यूशन हमने करवाई हुई है। अगला क्वेश्चन है कि मान के चलो जीरोज़ दिया गया हो किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, अल्फ़ा और 2/अल्फ़ा, तो तुमको यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाते हैं। एंड अगला क्वेश्चन फिर है कि अल्फ़ा एंड बीटा, यहाँ पे बीटा होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे बीटा कर लेना। दिया गया है कि मान के चलो अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ दिया गया है इस पोलिनोमियल का, तो तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम लेके फाइंड करते हैं। इसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज़ होगा, जो कि अभी मैंने तुमको यहाँ पे पीछे में दिखाया था। इस फॉर्मूला का भी यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने फॉर्मूला तुमको पहले ही लिख दिया है। एंड इस क्वेश्चन को तो यार बिल्कुल ही मत छोड़ना। सबसे पहले तो तुमको जीरोज़ फाइंड करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो जीरोज़ फाइंड करने के लिए सीख लेना, और ख़ास करके इसका तो ज़रूर ही सीख लेना। एंड इसको वेरीफाई कैसे करते हैं इसको भी सीख लेना। ये ज़्यादा मार्क्स में आता है परीक्षा में, वो 5 मार्क्स में तुम्हारा परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। कैसे जीरोज़ फाइंड करते हैं ज़रूर सीख कर जाना, पेपर में तुम्हारा 100% आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला तुम्हारा चैप्टर 3 आ जाता है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें सबसे पहले तो तुमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ज़्यादा मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन तुमको करके जाना ही जाना है, पेपर में छपा हुआ ही सोच लेना। इसके बाद सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर वाले से क्वेश्चन आता है। तो इस तरह का 2 क्वेश्चन मैंने तुमको दिया हुआ है। अगर तुमको सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर करके और भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो कर लेना, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। लेकिन हाँ, हाई पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा। यह क्वेश्चन तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम में आता है। एंड शॉर्ट में तुम्हारा इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग के लिए ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, एंड शॉर्ट के लिए ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन मैंने यहाँ तुमको करवा दिया है। एंड 2 वर्ड प्रॉब्लम मैंने तुमको और दिया है। ठीक है, अगर वहाँ से नहीं आता है तो यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर इतने क्वेश्चन कर लेते हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, तो भाई और कुछ नहीं करने की तुमको ज़रूरत है, इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। पेपर में तुम्हारे यहीं से आएंगे, ये 100% गारंटीड है। अगर हम चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की बात करें तो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो तुम्हारे हाफ ईयरली के पोर्शन है नहीं। तो अगला चैप्टर आ जाता है ट्रायंगल्स। तो भाई ट्रायंगल्स के लिए तो सबसे पहले तो तुमको थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ एक बार अच्छे से ज़रूर सीख लेना है, क्योंकि प्रूफ तुम्हारा थेल्स थ्योरम का आएगा। थेल्स थ्योरम को हम बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, तुमको पता होगा। अगर किसी को दिक्कत आएगी तो कमेंट करना, इसका भी प्रूफ मैंने करवाया हुआ है, मैं तुमको डिस्क्रिप्शन पे इसका भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, अगर दिक्कत आएगी तो कमेंट करना। इसके बाद यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन कर लेना, पेपर में तुम्हारा ये भी आने वाला है। एंड कुछ क्वेश्चन और मैं यहाँ पे तुमको दे रहा हूँ, जैसे ये 3 क्वेश्चन और है। अगर इतने कर लेते हो ट्रायंगल से तो बस, इससे ज़्यादा ट्रायंगल से और तुम्हारा एक भी नहीं आने वाला है। ठीक है, पेपर में तुम्हारा यहीं से आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये तुम्हारा शॉर्ट में आएगा, 1 मार्क्स में भी ये तुम्हारा आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। बाकी ये तुम्हारा 3 मार्क्स में, ये भी तुम्हारा 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो बस इतने कर लो, ट्रायंगल का टेंशन तुम्हारा ख़त्म हो गया, समझना।
अगला चैप्टर में आते हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि ये बच्चों को सबसे ज़्यादा हार्ड लगती है। तो भाई मैं तुमको यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, बस उतने क्वेश्चन को कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री से इससे आउट एक भी क्वेश्चन तुम्हारा और नहीं जाएगा, ठीक है। फुल में फुल मार्क्स लाओगे ट्रिग्नोमेट्री में, मैं तुमको इसकी 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए गए हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/सेक थीटा का 1/कॉस थीटा, साइन थीटा का 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का 1/साइन थीटा। इसी तरह से टेन थीटा का भी फॉर्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। इसका टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1/कॉट थीटा, ठीक है, 1/कॉट थीटा। एंड कॉट थीटा का भी फॉर्मूला उसका उल्टा हो जाता है, यानी वन उल्टा मतलब 1/tan थीटा, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला अगर तुमको याद हो जाता है तो बस इसमें और कुछ है ही नहीं करने के लिए। एंड हाँ, कुछ एल्जेब्रिक फार्मूला है जो कि तुम बचपन से ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे होगे 6-7 क्लास से ही। तो ये सब कुछ कॉमन फार्मूला हैं जो कि तुमको याद रखने हैं। अब भाई देखो, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, बस इतने क्वेश्चन कर लो और तुमको कुछ भी करने का ज़रूरत तुमको इसमें नहीं पड़ेगा। पेपर में तुम्हारे यहीं से आएंगे, ये 100% इसकी गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको इस क्वेश्चन की तैयारी करनी है कि मान के चलो कि अल्फ़ा कह रहा हूँ, एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल्स दिए गए हैं, एंड कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दी गई है। तो शो करके दिखाओ एंगल ए बराबर हो जाएगी एंगल बी की। तो इसका हम डायग्राम एक राइट एंगल लेकर बनाते हैं, एंड इसकी भी तैयारी करवाई हुई है, ठीक है। तो देख लेना, अगर जिस जिस क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम होगा ना, तो चैप्टर वाइज तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, जाके देख लेना, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल ही मत छोड़ना, इस तरह के भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आते हैं। ये किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ साइन है, तो साइन जिसकी वैल्यू इतना आएगी तो वो हम यहाँ पे लेके बनाते हैं, ठीक है। देख लेना, आंसर को मैंने करवाया है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एंड ये वाला भाई चार्ट तो तुमको याद करना ही करना है कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इस तरह कॉस टेन बाकी सब की वैल्यू क्या होती है। इसको एक बार याद कर लेना कि तुम्हारे पेपर में ये तुम्हारा आने वाला है, ठीक है ना। पक्का है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, जैसे कुछ तरह इस तरह से इवेलुएट करके दिया हुआ रहेगा, दे दिया जाएगा साइन 30 डिग्री, तो तुम्हें साइन 30 डिग्री वैल्यू लिखनी होगी। कितना होता है 1/2 होता है साइन 30 का, तो यहाँ पे 1/2 लिखना है। टेन 45 का 1 होता है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। कॉस 60 का कितना होता है, तो हम यहाँ पे वही वैल्यू को लिख देंगे, ठीक है। साइन किसका, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो साइन 60 का अगर तुमको याद है कि √3/2 होता है, तो कॉसेक का 2/√3 होगा, तो उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सारी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके बस सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो यार जब तक कि इसकी वैल्यू तुमको याद नहीं होगी तब तक तुम इसके सॉल्यूशन को कैसे करोगे। तो वैल्यू को इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि याद कर लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद इस तरह का एक क्वेश्चन कर लेना, ये 2 मार्क्स में शॉर्ट में पूछा जाएगा, ओके। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारी परीक्षा के लिए, जो कि आइडेंटिटीज से है, एंड ये तुम्हारा 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, ये पक्का है कि तुम्हारे पेपर में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ना ही मत, आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन है, एंड इसका भी मैंने सॉल्यूशंस करवाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। इसमें जितने भी टेन कॉट हैं इन सबको हम साइन कॉस के फॉर्म में इसको तोड़कर इसको बनाते हैं, ठीक है। और बस यहाँ पे 3 क्वेश्चन और है, इन क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। अगर इतना क्वेश्चन कर ले तो आइडेंटिटीज़ के मैंने तो टोटल तुमको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एंड उन्हीं चारों में से ही तुम्हारे पेपर में आएंगे। ये पक्का है, 100% पक्का है कि यहीं से पेपर में तुम्हारा आने वाला है। चलो अब एक तुम्हारा लास्ट चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। बाकी तो हाफ ईयरली के पोर्शन है नहीं, ठीक है। तो हाफ ईयरली के पोर्शन तुम्हारा यही है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला सबसे पहले तुमको याद रखना है, जैसे सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल का फॉर्मूला 2πr होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू πr² होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए बोला जाए तो θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए बोला जाएगा तो θ/360 मल्टीप्लाई 2πr करेंगे। और तुमको अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए बोला जाए, देखो माइनर सेगमेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, और मेजर सेगमेंट निकालने के लिए बोला जाएगा तो इस फॉर्मूला का यूज करना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे तुमको बताता हूँ। तो यहाँ पे तुमको एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल निकालना है। तो मैंने पीछे अभी तुमको फॉर्मूला दिखाया, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई πr²। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हमें इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, बहुत ईजी है। एंड फिर तुमको एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर भी निकालना है। तो मेजर सेक्टर करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस जो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है ना, इसको 360 से माइनस कर देना, फिर फॉर्मूला वही रहेगा,
बना लेना, ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन कर लेना, ये ईजी है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में तुमको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए बोला गया है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला भी मैंने तुमको बताया। ठीक है, माइनर सेगमेंट निकालना। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल का जो एरिया है यहाँ पे तुम देख लेना, इस ट्रायंगल का एरिया तुमको निकालना है। अगला इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें तुमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल निकालने के लिए बोला गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर क्वाड्रेंट बोला है तो क्वाड्रेंट को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ सर्किल से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल निकालना है जिसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है 22। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पहले तुमको यूज़ करना है 2πr, एंड 2πr इक्वल टू 22 पुट कर लेना है, वहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, फिर तुम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ईजिली निकाल सकते हो। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन जो है तुम्हारा ये 2 मार्क्स में और ये तुम्हारा 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पर भी तुमको एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट का भी फॉर्मूला तुमको यहाँ पर मैंने बताया। ठीक है, ये है तुम्हारा माइनर सेगमेंट वाला फॉर्मूला और ये है मेजर सेगमेंट वाला फॉर्मूला। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके बना सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके बना सकते हैं। क्वेश्चन इजी है, ठीक है, बना लेना, सिंपली फॉर्मूला पे ही ये सेट होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, एक हॉर्स वाला इस तरह करके एक क्वेश्चन रहता है, तो इस क्वेश्चन को भी बना लेना। एंड एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको कर लेना। एंड ये बस क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना। ठीक है, इसका फिगर तुमको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इस फिगर को देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 का ये फिगर दिया गया है। तो बस इतना ही तुम्हारा हाफ ईयरली का पोर्शन है। बाकी यहाँ पे और भी चैप्टर है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, बट ये तुमको मैं अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये तुम्हारे प्री बोर्ड के पोर्शंस या फिर फाइनल बोर्ड परीक्षा के पोर्शन है, हाफ ईयरली का पोर्शन तो है नहीं। ठीक है, तो ये प्री बोर्ड के लिए मैं तुमको आगे पूरा बताऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने तुमको करवाई, हाफ ईयरली का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगर किसी को किसी भी स्टूडेंट्स में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट करना। एंड अगर तुमको दूसरे सब्जेक्ट का भी ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो भी कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे तुमको और भी इसी तरह की बहुत सारी कंटेंट तुमको मिलने वाली है। सो थैंक यू, बाय बाय।